ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा मैं चैनल के माध्यम से आप सबके सन्मुख 12 प्रकार के काल सर्प योगों के बारे में बताऊंगा और किस किस भाव में किस किस प्रकार के काल सर्प योग बनता है और काल सर्प योग पूर्णतया राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह जब आ जाते हैं तो पूर्णतया काल सर्प योग बनता है। और काल सर्प योग वाले जातक और जातिका को कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। जिस भाव में बैठता है उस भाव को खराब करता है। उस भाव का प्रभाव बहुत ही अशुभ रहता है और यदि राहु के साथ में यदि सूर्य बैठ जाएं तो और ही बहुत ज़्यादा प्रभावशील हो जाता है। तो पूर्णतया काल सर्प योग काफ़ी कष्टप्रद और जीवन व्यक्ति का बहुत ही संघर्ष में व्यतीत होता है। कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और यदि राहु से और केतु के बीच में जो ग्रह आते हैं यदि उसमें कुछ अच्छे योग भी पड़ जाते हैं, यदि उसमें कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हुआ है या स्वग्रही बैठा हुआ है तो वो थोड़ा प्रभाव उसका अच्छा रहता है। काल सर्प योग में राजयोग भी बनता है और उसके दुष्प्रभाव ज़्यादा रहते हैं और जहाँ भी बैठता है उस भाव को खराब करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ काल सर्प योग 12 प्रकार से किस किस भाव में किस किस नाम से पड़ता है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं लग्न भाव पर जो है सबसे पहले अनंत काल सर्प योग बनता है। जो व्यक्ति के लग्न में राहु और केतु सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति काफ़ी संघर्ष में जीवन व्यतीत होता है। उसकी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसमें कई तरह की बाधाएं आती हैं, प्रगति में रुकावट आती है और वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन में भी बड़ा कष्टप्रद रहता है। उसमें भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विवाह आदि भी बड़े मुश्किल से होता है और यदि हो भी जाता है तो वो भी कलह में व्यतीत होता है। दूसरा जो काल सर्प योग बनता है दूसरे भाव में कुलिक नाम से काल सर्प योग बनता है। इसमें यदि राहु बैठता है धन का नाश करता है और अपव्यय कराता है और धन से संबंधित कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और तीसरे भाव में जब बैठता है तो वासुकी काल सर्प योग बनता है। जो भाई बहन से रिश्ते में खटास आती है, मनमुटाव होता है और विरोध उत्पन्न होता है और मनोबल भी क्षीण होता है। पराक्रम जो व्यक्ति के पराक्रम भाव में बैठने से मनोबल को डाउन करता है। चौथे भाव में शंखपाल नाम से काल सर्प योग बनता है। इसमें माता को कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है और माता से विरोधाभास रहता है
और भौतिक सुख सुविधाओं की कमी आती है। यदि उसको भोगने की कोशिश करता है तो पूर्णतया भोग नहीं पाता, उसमें कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पंचम भाव में काल राहु बैठता है तो उसमें पद्म नाम का कालसर्प योग बनता है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, शिक्षा में बाधा आती है, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, साथ में संतान में भी बाधा आती है। संतान प्राप्ति में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और छठे भाव में यदि कालसर्प योग बनता है तो महापद्म नाम का कालसर्प योग बनता है, जो रोग की वृद्धि करता है और शत्रु की वृद्धि करता है और गुप्त शत्रु भी बढ़ते हैं और गुप्त रोग भी बनता है। सप्तम भाव में तक्षक नाम का कालसर्प योग बनता है, जो दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कड़वाहट रहती है और व्यवसाय क्षेत्र में जो पार्टनर से भी मतभेद रहता है उसमें भी असफलता हासिल होती है, धोखा मिलता है। अष्टम भाव में यदि कर्कोटक नाम का कालसर्प योग बनता है, जो शारीरिक कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, दूसरों से विरोधाभास रहता है और गुप्त शत्रु भी बढ़ते हैं और साथ में अपयश प्राप्त होता है, दुर्घटना होने के भी चांस बनते हैं। और नवम भाव में शंखचूर्ण नाम का कालसर्प योग बनता है, जो भाग्य की वृद्धि में अवरोधक बनता है। भाग्य में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी, भाग्य सही से साथ नहीं देगा। यदि कहीं काम होने के चांस बनेंगे तो वहाँ रुकावटें आएंगी, काम होते होते रुक जाएंगे। इसी प्रकार दसम भाव में कालसर्प योग घातक नाम का कालसर्प योग बनता है, जो कार्य क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यापार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, शासकीय क्षेत्र में यदि सर्विस है तो बड़े अधिकारी उच्च वर्ग से मतभेद रहेगा और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि व्यापार क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं पैसा फंस जाएगा, उधारी फंसेगी या धोखा भी मिल सकता है। तो व्यक्ति का जीवन बड़ा संघर्ष में व्यतीत होता है। आदमी मेहनत करता है 100% के लिए, पर उसको फल 25% 30% मिलता है। मेहनत पूर्णतः कर रहा है पर सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही। इस टाइप की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 11वें भाव में विषधर नाम का कालसर्प योग बनता है, जो लाभ के क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कहीं पे लाभ प्राप्त होना चाहिए 50 रुपये, तो उसमें लाभ प्राप्त होगा 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, इस टाइप का लाभ प्राप्त होगा, धन की हानि होगी। इस टाइप की समस्याएं उत्पन्न होंगी। 12वें भाव में शेषनाग नाम का कालसर्प योग बनता है। इसमें व्यय बढ़ेगा और शत्रु भी बढ़ेंगे साथ में, और व्यक्ति से धोखा भी मिलेगा। इस टाइप की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
काल सर्प योग में अच्छे योग भी पड़ते हैं, जैसे कि राहु और केतु के बीच में जो ग्रह आते हैं, यदि उसमें उच्च का ग्रह बैठा हो या स्वग्रही होकर बैठा हो या मित्र के घर में बैठा हो तो वो थोड़ा सा प्रभाव ठीक देते हैं। यदि राहु के साथ में चंद्रमा बैठ गया तो वो भाव और ज़्यादा खराब हो जाता है। सूर्य बैठ गए वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, उसमें ग्रहण योग बन गया तो समस्याएं और ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसके लिए काल सर्प दोष की शांति व्यक्ति को कराना चाहिए, कम से कम 3 बार कराना चाहिए, तभी जाके पूर्णतया काल सर्प दोष की शांति होती है। क्योंकि एक दफ़े में पूर्णतया फायदा नहीं मिलता और इसकी शांति के लिए नासिक में जाकर काल सर्प दोष की शांति कराना चाहिए या उज्जैन में काल सर्प दोष की शांति कराना चाहिए या अच्छे विद्वान से जहाँ भी आप रहते हैं तो वहाँ पे अच्छे आचार्य से चर्चा करके काल सर्प दोष की शांति कराना चाहिए। नाग पंचमी श्रावण मास में पड़ती हैं 2, उसमें कोई सी भी नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष की शांति कराना चाहिए। वह शांति बहुत ही प्रभावशील रहती है और उससे काफ़ी फायदा प्राप्त होता है। उसमें राहु का और केतु का जाप कराना चाहिए ब्राह्मणों से और रुद्राभिषेक कराना चाहिए और चांदी के सर्प नाग और नागिन का जोड़ा लेकर उसका पूजन कराना चाहिए और बहते पानी में प्रवाह करना चाहिए। और जब आप पूजा करें तो उस वस्त्र का भी त्याग करना चाहिए। जो वस्त्र आपने पूजा में पहने हैं उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए, तभी जाकर काल सर्प दोष की शांति का लाभ प्राप्त हो सकता है। नाग पंचमी हर महीने पड़ती है और 2 पड़ती है महीने में। तो नाग पंचमी के दिन भी आप काल सर्प दोष की शांति करा सकते हैं। एक प्रदोष पड़ता है, प्रदोष के दिन भी काल सर्प दोष की शांति करा सकते हैं और अमावस्या के एक दिन पहले 14 पड़ती है, उसको शिवरात्रि भी बोलते हैं, उसको उस दिन भी काल सर्प दोष की शांति करा सकते हैं और अमावस्या के दिन भी काल सर्प दोष की शांति करा सकते हैं। काल सर्प दोष शांति व्यक्ति को कराना ही चाहिए और कराने से लाभ प्राप्त होता है और जो जीवन में कई तरह की समस्याएं, रुकावटें व्यक्ति के जीवन में आ रही हैं उसमें सुधार आता है। और ये काल सर्प योग पूर्व जन्म के अच्छे बुरे जो भी कर्म अपन ने किए हैं उसी के प्रभाव से काल सर्प दोष बनता है। और इसकी शांति कराना बहुत ही आवश्यक होता है। कई व्यक्तियों को देखा है शांति कराइए, उसके बाद में आगे का जो जीवन है उसमें काफ़ी कुछ सुधार आता है। किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो उसमें भी फ़ायदा मिलता है, या दाम्पत्य जीवन कलह में व्यतीत हो रहा है तो उसमें भी सुधार आता है। तो व्यक्ति को शांति जरूर कराना चाहिए। और ये मैंने तिथियां बताई हैं, इस दिन भी व्यक्ति करा सकता है। पर श्रावण की नाग पंचमी, श्रावण की
प्रदोष श्रावण का 14 अमावस्या के एक दिन पहले और अमावस्या वाले दिन भी शांति आप करा सकते हैं और बहुत ही इन तिथियों में लाभ प्राप्त होता है। ये मैंने आपको काल सर्प जो योग 12 प्रकार के होते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दी है और ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटी को बटन को दबाएं और शेयर ज़रूर करें जिससे अन्य व्यक्ति को भी, आपके इष्ट मित्रों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। आगे भी मैं ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित आपको जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।